वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को समंजय सर सोनवा जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं ऊंचाई एवं दूरी का बीटीसी एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का तीसरा लेक्चर लेकर के आया हूं। पहले लेक्चर में मैं आप लोगों को क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, क्षैतिज तल किसे किसे कहते हैं, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, ये बताया था और साथ ही साथ उसमें 3 प्रश्न बताया था। और दूसरे लेक्चर में बीटीसी का 4 प्रश्न बताया था और आज तीसरा लेक्चर बीटीसी का मैं लेकर के आया हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और घर के सभी सदस्यों को बाहर ना निकलने दें और जो भी जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, ऐसे ना निकले। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैं एक्सरसाइज 9.1 का मैं बताने जा रहा हूँ 8 नंबर से आज का क्वेश्चन। इससे पहले मैं 7 नंबर तक का बना चुका हूँ, तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन आप लोगों के पास है, एनसीईआरटी की बुक से मैं बता रहा हूँ। कह रहे एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल का मतलब होता है कि जिस पर की मूर्ति रखी जाती है। आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे चौक चौराहा पर कि कहीं पर चौक है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक है, राजीव गांधी चौक है या गांधी चौक है, तो नीचे जो बना हुआ रहता है, एक मूर्ति रखने का बना रहता है, उसके ऊपर मूर्ति रहता है, तो नीचे वाला जो भाग रहता है उसको कहता है पेडेस्टल। तो कहता है एक पेडेस्टल है, ध्यान दीजिएगा, ये पेडेस्टल हो गया, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल का शिखर ये हो गया और पेडेस्टल का पाद ये हो गया। एक पेडेस्टल के शिखर पर ध्यान दीजिएगा 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, यानी इसके पेडेस्टल पर जो है मूर्ति की ऊंचाई जो है 1.6 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, यहां से मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर, ये मान लीजिए मूर्ति है, ऊंचाई है, ठीक है। अब कहता क्या है, अब देखिए यहां पे देखिएगा, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन करो। मूर्ति का शिखर तो ये होगा, अब मूर्ति का ये क्या कहते हैं पाद हो जाएगा, मूर्ति तो इतने दूर तक है। अब कहता है मूर्ति के शिखर से भूमि के एक बिंदु पर, यानी भूमि के एक बिंदु पर, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, भूमि का एक बिंदु यहां ले लीजिए, भूमि के एक बिंदु पर क्या कहता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है, यानी उन्नयन कोण क्या होता है 60 डिग्री। फिर से समझाऊंगा, आप लोगों को फिगर बना रहा हूं, ये 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है सिर्फ शिखर का। उसके बाद क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट्स, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडेस्टल तो यही है ना, पेडेस्टल का पाद ये हुआ, पेडेस्टल का शिखर ये हुआ, यानी इसका जो है शिखर का उन्नयन कोण कितना का रहा है 45 डिग्री, यानी इसका कोण का रहा है ये 45 डिग्री है, और ये पूरा जो है ध्यान दीजिएगा, ये पूरा जो है ये 60 डिग्री है, ठीक 60 डिग्री है। तो कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई क्या करें, इसकी ऊंचाई मान लीजिए h। अब क्वेश्चन को समझिए, अब मैं क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। कह रहा है क्या कि एक पेडेस्टल, यानी पेडेस्टल आपका देखिए, यहां देखिए, इसको मान लीजिए a, इसको b, इसको c, इसको d मान लीजिए, ठीक ना, a b c मान लीजिए। एक पेडेस्टल, ये आपका पेडेस्टल होगा, पर 1.6 मीटर, कितना 1.6 मीटर ऊंचाई की मूर्ति है, मूर्ति है। अब कहता क्या है, मूर्ति के शिखर से, मूर्ति का शिखर कौन हो गया, ये मूर्ति के शिखर से भूमि के एक बिंदु पर उन्नयन कोण जो हो रहा है वो 60 डिग्री का हो रहा है। कितने डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री का। एवं कह रहा है फिर उस पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी इसका जो हो रहा है यहां से हो रहा है 45 डिग्री। तो कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई क्या करेंगे, यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या करेंगे। तो देखिए सारे स्टूडेंट, सबसे पहले माना कि पेडेस्टल यहां पे क्या है BC, पेडेस्टल BC की ऊंचाई बराबर h, बराबर क्या है h। तो सबसे पहले चलिए समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, समकोण त्रिभुज BCD में, क्योंकि ये लंब होगा, ध्यान दीजिएगा BCD में, तो समकोण त्रिभुज BCD में देखिए ये क्या है, जब कोण ये हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी लंब, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसलिए इसमें कोण क्या है, देखिए 45 डिग्री।
तो ये आधार है और ये क्या है, लंब। आधार और लंब ट्रिग्नोमेट्री के किस रेशियो में आता है, टेन में आता है या कॉट में? तो टेन थीटा लेकर के चलेंगे। तो टेन थीटा बराबर त्रिभुज किस में चल रहा है, बीसीडी में, बीसीडी में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ध्यान देना स्टूडेंट्स। तो टेन थीटा, थीटा एक ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है, याद रखिएगा। तो बीसीडी में थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। अब बराबर क्या होता है, पी बटे बी। तो पी का मान कितना है, एच बटे बी। तो बी का मान यहां से यहां तक कितना है, कुछ नहीं है। तो इसको हम वी ही रखें, क्या रहने दिए, वी है। अब देखिए टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता होगा, टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या आता होगा। अब बराबर क्या हो गया, एच बटे बी, एच बटे बी बराबर क्या हो गया, एच बटे बी। एच का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है, पी बटे बी होता है। तो पी का मान क्या माने, यहाँ देखिए एच माने है कि नहीं, इसलिए पी के जगह पर यहाँ एच बैठा दिए, अब बी के जगह पर बी बैठा दिए। तो इसलिए अब देखिए एच जो है, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, यानी बी गुना एक, ये कोना कोनी गुना आ जाएगा। तो बी बराबर क्या हो गया, एच। इसका मतलब बी बराबर क्या हो गया, एच। तो बी आपका क्या है, डीसी, यानी डीसी, और एच आपका क्या है, बीसी। एच आपका क्या है, बीसी। तो इसका मतलब ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया, ये और ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब चलिए पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज एसीडी में, किसमें, एसीडी में, ध्यान देना स्टूडेंट। तो एसीडी में, तो इसमें देखो ये लंब हो गया पूरा और ये क्या हो गया, आधार। तो इसमें थीटा का मान पूरा क्या है, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री लेंगे, क्योंकि ये पूरा कोण क्या है, 60 डिग्री का। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। तो इसमें लंब क्या हो जाएगा, पी पूरा हो जाएगा, यानी ए बी एसी हो जाएगा लंब। अब बटे आधार, आधार का मान क्या है, डीसी। तो डीसी, तो टेन 60 डिग्री है। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 बराबर। अब एसी है, तो एसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी प्लस बीसी, ए बी प्लस बीसी। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यानी देखिए एसी है, तो एसी यहां से यहां तक पूरा भाग हो गया। तो एसी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बीसी। अब बटे क्या है, डीसी, बटे क्या है, डीसी। यहां देखिए डीसी जो है किसके बराबर है, डीसी बराबर क्या है, बीसी। तो इसको हम लिख सकते हैं बीसी। इस डीसी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बीसी, क्योंकि डीसी बराबर क्या है, बीसी। इसलिए डीसी के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, बीसी लिख सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये √3 गुना बीसी, रूट ये देखो नहीं कुछ तो नीचे एक कोना कोनी गुना होगा, √3 गुना बीसी, √3 बीसी हो गया बराबर क्या हो गया, ए बी प्लस बीसी, ए बी प्लस बीसी। बताओ स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हो रही है आप लोगों को समझने में? अब देखिए यहां पे दिखाई दे रही है इसका। अब देखिए √3 बीसी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बीसी का वैल्यू कितना है, एच। तो इसको कर दिए एच, क्योंकि बीसी बराबर हम क्या माने हैं, कि बीसी ऊंचाई एच माने, ये बीसी यही है, इसकी ऊंचाई एच माने, बराबर क्या है, ए बी। तो देखिए ए बी कितना है, ए बी ये है, यानी मूर्ति की ऊंचाई। ए बी का मान कितना है, 1.6 मीटर कर दिए। फिर देखिए प्लस क्या है, बीसी, प्लस है बीसी। तो बीसी का वैल्यू क्या है, एच। तो इसलिए क्या कर दिए, प्लस एच कर दिए, प्लस क्या कर दिए, एच। अब देखो स्टूडेंट, तो √3h, अब ये प्लस एच को इधर लेते आओ तो माइनस एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीसी था, बीसी का भी मान एच है। अब बराबर में क्या हो गया, 1.6 मीटर। अब देखो यहां से एच कॉमन ले लो, तो क्या हो गया, √3 - 1 बराबर 1.6 मीटर। अब देखो स्टूडेंट, तो h बराबर ये उधर जाएगा, क्या जाएगा, भाग लग जाएगा। तो 1.6 मीटर बटे √3 - 1। देखो ये उधर जाएगा, क्या जाएगा, भाग लग जाएगा। जैसे 2x बराबर 4, तो x बराबर क्या होता है, 4/2 होता है, ये 2 डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हर का परमेकन कर देंगे। तो देखो h बराबर दिखाई दे रही है 1.6 बटे √3 - 1 गुना, जब माइनस में रहता है परमेकन में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। √3 + 1 बटे √3 + 1 मीटर, क्योंकि मीटर में है। अब देखो स्टूडेंट्स, तो h बराबर 1.6 इंटू √3 + 1 बटे क्या हो गया,
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है, √3 - 1 इंटू √3 + 1। तो देखो स्टूडेंट्स, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये जो फॉर्मूला है a² माइनस b² का, ये जो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 1 का स्क्वायर होगा ना। तो देखो स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है, देखिएगा जरा से, इधर देखिए h बराबर 1.6 मीटर है। अब देखिए √3 + 1 मीटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब √3 में √3 होता है, जैसे देखिए √x का स्क्वायर, इसका मतलब x होता है, उसी तरह यहाँ √3 का स्क्वायर है तो 3 हो गया, और माइनस क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो h बराबर 1.6। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, h बराबर देखिएगा 1.6 √3 + 1 बाय 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, क्या हो गया 2 मीटर। अब इसको भाग दीजिए, 2 8 16 तो 0.8, 2 8 16 हो गया। तो इसलिए इसका जो आंसर हो गया, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, h बराबर 0.8, उसके बाद क्या है √3 + 1 मीटर। ये भी आंसर लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्या हो गया, ये जो है इसकी ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, ये भी आंसर लिख सकते हैं। या h बराबर 0.8, अब देखिए गुना कीजिएगा जरा सा, h बराबर 0.8, अब देखिए √3 का मान होता है 1.732, अब प्लस क्या हो गया 1 मीटर, √3 का मान होता है 1.732। तो देखो स्टूडेंट, तो h बराबर 0.8 गुना कीजिए 1 और 1 2, 2.732 मीटर, यानी 0.8 गुना 2.732 गुना होगा h बराबर 0.8 गुना 2.732। तो ये गुना होने के बाद कितना हुआ देखिए तो 2.185, सही है क्या है बताइए, तो 2.185 मीटर आंसर। ये आपका हुआ इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो फिर से एक बार समझ लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है क्या कि एक पेडेस्टल पर एक मूर्ति रखी गई है, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है और मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है, पेडेस्टल के शिखर से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो सबसे पहले त्रिभुज BC में D में चल करके यानी tan थीटा बराबर P/B करके tan 45, थीटा का मान 45 डिग्री था। अब देखिए ये क्या है आपका h और b का DC हो गया, तो b बराबर h, क्योंकि tan 45 का मान 1, तो b बराबर क्या हो गया h, तो b का वैल्यू क्या है देखिए DC, और इसका वैल्यू क्या है BC, तो DC बराबर BC। फिर समकोण त्रिभुज ACD में चले, यानी बड़ा के लिए tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, यानी tan थीटा पर P/B, यानी P हो गया आपका AC और ये हो गया आपका DC, AC/DC। AC को लिख सकते हैं AB + BC, तो AB + BC अब बटे DC कर दिए। अब DC बराबर क्या था BC पुट कर दिए। अब देखिए √3 गुना BC, √3 BC, अब ये होगा AB + BC, तो BC का वैल्यू क्या है h, तो देखिए √3 × h, फिर देखिए AB का वैल्यू क्या है 1.6 मीटर, अब प्लस क्या है फिर देखिए BC का वैल्यू h, अब प्लस h को इधर लेते आए माइनस h हो गया, h को कॉमन ले लिए तो √3 - 1 = 1.6 मीटर। अब इसको डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद इसका परमीकरण करके सॉल्व किए, कटाए उठाए हैं केवल, और आ गया आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, अब आगे बढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। रेगुलर आप लोगों के बीच इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाई जा रही है और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूं, आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या, 9 नंबर का, एक मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक मीनार के पाद से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक मीनार ले लीजिए, एक मीनार और एक भवन है, भवन भी ले लीजिए, ठीक समझेंगे जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब कहता है क्या, एक मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार के पाद बिंदु से
एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए मीनार है, ये क्या है आपका मीनार, ठीक, और ये आपका भवन है, ठीक। अब ये मीनार के भी भवन हो गया। अब कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन, भवन का शिखर हो गया। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 30 डिग्री है। कितने डिग्री है? 30 डिग्री, ठीक। अब कहता क्या है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का, भवन का पाद ये हो जाएगा। अब इसके मीनार का शिखर का उन्नयन करो, देखिए इसका जो है ये 60 डिग्री है। कितना कर रहा है? 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। तो कहता है भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, तो यानी इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहता है। फिर से आप लोग सभी स्टूडेंट समझ लीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले समझिए। कहता है क्या, एक मीनार है, एक मीनार हो गया। अब कहता है एक मीनार के पाद बिंदु पर, मीनार का शिखर ये हो गया, अब पाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी मीनार के पाद पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। एवं इस पर क्या कहता है, अब भवन के पाद बिंदु पर, भवन का पाद तो ये होगा, मीनार के शिखर का, यानी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी ये निकालना है। तो इसको मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये 9 नंबर का सवाल है। मैं ये 9 नंबर, हाँ 9 नंबर का सवाल है। माना कि भवन की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, भवन की ऊंचाई बराबर h, क्या मान लीजिए? h। भवन की ऊंचाई बराबर क्या मान लीजिए? h मान लीजिए। और भवन इसमें क्या है? देखिए ए बी। मीनार क्या है? डीसी। मीनार डीसी, यानी मीनार तो डीसी माने हैं, इसका मान कितना है? 50 मीटर। 50 मीटर कर दिए। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले त्रिभुज, इसमें चलो, किसमें भाई? ए बी सी, या किसी में भी चलेंगे बात बराबर होगा। तो त्रिभुज ए बी सी में चलो, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में किसमें चलेंगे? ए बी सी में चलेंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी में देखो उन्नयन कोण कितना बना है? 30 डिग्री का। इसलिए अब देखो ये तुम्हारा लंब हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? आधार। तो लंब और आधार किसमें फंसता है? टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? P बटे B, यानी लंब बटे आधार। तो देखो स्टूडेंट्स, तो टेन थीटा है, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री बराबर P। तो P का मान इसमें क्या हो जाएगा? AB, क्योंकि जब 30 डिग्री कौन होगा तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, बटे आधार। आधार क्या है? BC। आधार करती है BC। तो अब देखो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 बटे बराबर AB। AB का मान क्या है? H। अब बटे क्या है? BC। तो इसलिए ध्यान देना, BC गुना 1, कोना कोनी गुना होगा, ये BC हो गया बराबर √3 गुना H, तो √3H हो गया। क्या हो गया? √3H हो गया। तो ये BC का वैल्यू कितना हो गया? √3H, यानी ये BC का वैल्यू कितना हो गया? √3H। अब चलेंगे देखो समकोण त्रिभुज DCB में या BCB में, पुनः समकोण त्रिभुज BCD में, किसमें? BCD में। ध्यान देना स्टूडेंट, तो इसमें BCD में देखो कोण क्या है? 60 डिग्री है, यानी इसमें टेन 60 डिग्री चलेंगे, टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या होता है? टेन थीटा P बटे B, यानी P बटे B होगा, यानी लंब बटे आधार होता है। तो P का मान इसमें कितना है? देखो 50 मीटर। कितना है? 50 मीटर। अब बटे क्या? B, तो B का मान कितना है? √3H, √3H कर दिया। अब टेन 60 डिग्री का मान हो गया, यानी 50 बटे √3। देखो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। अब बराबर क्या है? 50 मीटर बटे क्या हो गया? √3H। अब देखो स्टूडेंट, √3 में √3 क्या है? 3, तो 3H हो गया। ये देखो ध्यान देना, रूट ये कोने कुछ तो एक, कोना कोनी गुना होगा, 50 गुना 1, तो यहाँ 50 हो गया, 50 मीटर। अब देखो √3H गुना √3 गुना √3 क्या है? 3 होगा कि नहीं? √2 गुना √2 √5 गुना √5 5, तो उसी तरह √3 गुना √3 3 होगा। तो अब देखो इसलिए H बराबर
50 मीटर बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो भाग दे देंगे, 16 48, यानी h बराबर हो गया, यानी ध्यान दीजिएगा 16.2/3 मीटर, क्योंकि 16 या 48, 48 तो 50, इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, 16 या 48 तो 50, 50 में 3 मीटर हो गया। ऐसा कोई दिक्कत, अर्थात ये जो भवन की ऊंचाई हो गई, यानी भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर। ऐसा चलिए अब देखिए, चलिए 10 नंबर देखिए। अब 10 नंबर बता रहा हूं, कह रहा है क्या 10 नंबर में, सॉरी 10 नंबर है ना, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क की चौड़ाई कितनी है, 80 मीटर। 80 मीटर सड़क की चौड़ाई है, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 80 मीटर। कितनी है, 80 मीटर सड़क की चौड़ाई है। अब कहता है कि दोनों और आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हैं, इसका मतलब एक इधर और एक इधर समान लंबाई के खंभे लगे हैं। दोनों तरफ की लंबाई क्या है, समान है, खंभे लगे हुए हैं। इधर मान लीजिए h है और इधर भी मान लीजिए h है, ये दोनों खंभा हो गया और ये हो गया सड़क। अब कहता है क्या, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे की शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, यानी क्या 60 डिग्री। यहां पे देखिए 60 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। डिग्री है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या है, 30 डिग्री है। दूसरा क्या है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री, यानी एक 30 डिग्री है, ठीक। अब कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, एक 60 डिग्री और एक क्या है, 30 डिग्री है। तो कहता है क्या, खंभों की ऊंचाई, यानी खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें और खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी भी ज्ञात करें। इसका मतलब देखिए, ये ए बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये डी मान लीजिए और ये ई मान लीजिए। पहले क्वेश्चन को समझिए, कहता है कि एक सड़क है, ये सड़क हो गया आपका बीटी, उसकी चौड़ाई जो है, लंबाई जो 80 मीटर, ये सड़क की लंबाई कितनी है, 80 मीटर। दोनों तरफ यानी इधर भी और इधर भी दो खंभे लगे हुए हैं, इधर भी खंभे लगे हुए हैं, इधर भी खंभे, और दोनों की ऊंचाई क्या है, समान। इसका मतलब इसका भी ऊंचाई h मान लीजिए, इसका भी ऊंचाई मान लीजिए h। अब कहता है कि सड़क के एक बिंदु पर, यानी सड़क पर कोई बिंदु को c मान लिए। अब इस पर कहता है क्या, खंभे की शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है एक 60 डिग्री और एक शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो कहता है इस खंभे की ऊंचाई निकाले एवं खंभों से उस बिंदु की दूरी, खंभों से उस बिंदु की दूरी निकाले। तो ये पूरा जो लंबाई है वो 80 है। यदि इसको हम x मान लीजिए तो डिफरेंट है, ये 80 माइनस क्या हो जाएगा, x, क्योंकि ये पूरा लंबाई कितना है, 80। तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 80 आना चाहिए। देखिए x जोड़ 80 माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया, ये 80 हो गया। तो चलिए हो गया। तो सबसे पहले देखिए, माना कि खंभे की लंबाई, सॉरी खंभे की ऊंचाई बराबर h है। खंभे की ऊंचाई बराबर h, यानी समान ऊंचाई बराबर h, खंभे की समान ऊंचाई। माना कि खंभे की समान ऊंचाई बराबर h है। क्या है, h। अब देखिएगा BC बराबर x मान लीजिए, BC बराबर क्या मान लीजिए, x। तो डिफरेंट है कि CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर 80 माइनस x, क्योंकि पूरा है 80, यहां से पूरा 80 है, इसका मान x, तो डिफरेंट ये 80 माइनस x हो जाएगा। तो अब देखो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें बाबू ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में जो चलेंगे इसमें कितना है, 60 डिग्री दिया गया है। तो tan थीटा को लेकर के, क्योंकि ये तुम्हारा लंब है और ये तुम्हारा आधार, लंब और आधार किसमें आता है, tan में आता है, इसलिए tan थीटा बराबर होता है P बटे V, यानी लंब बटे आधार। तो अब देखो स्टूडेंट्स, तो tan थीटा, थीटा का मान इसमें क्या है, 60 डिग्री, तो बराबर जो है P, तो P का मान कितना है, H बटे B का मान क्या है, X। तो अब देखो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान √3
बराबर हो गया h बटे x। अब देखो नहीं कुछ तो नीचे एक, ये x गुना √3, तो ये हो गया √3 इंटू x बराबर h। तो h बराबर हो गया √3x। अब देखो पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें? EDC में, EDC में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। तो इसमें देखो ये लंब हो रहा है और ये क्या हो रहा है? आधार। तो इसमें 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर, तो tan थीटा का सूत्र p बटे b। इसमें p तुम्हारा क्या हो रहा है? देखो ये लंब हो रहा है h, तो h कर दिए बटे b तुम्हारा क्या है? 80 माइनस x। ये आप लोग समझ ही रहे हो कि 80 माइनस x कैसे आया, क्योंकि देखो BC, ध्यान देना, BC प्लस CD बराबर कितना है? 80, यानी इसका और इसका जोड़ कितना? 80। तो BC को क्या माने हैं? x, CD को मान लो कि अभी कुछ नहीं माने, तो CD बराबर 80 कर दिया। तो इसलिए CD बराबर ये प्लस x था, उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा? 80 माइनस x। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो गया था? 80 माइनस x। समझा तो पहले भी दिए थे, लेकिन और अच्छी तरीके से समझ लो। अब देखो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है? 1/√3, तो 1/√3 कर दिए। अब बराबर h है, तो h का मान कितना है? √3x, तो यहाँ h की जगह पर √3x कर दिए बटे क्या है? 80 माइनस x। तो देखो स्टूडेंट्स, 80 माइनस x को 1 से गुणा करेंगे तो ये 80 माइनस x ही होगा, बराबर √3x गुणा √3, तो क्या हो जाएगा? 3x। क्या हो जाएगा? 3x। तो देखो स्टूडेंट्स 80 बराबर 3x। अब ये माइनस x है, उस पक्ष की ओर चला जाएगा, क्या जाएगा? प्लस x हो जाएगा। तो देखो 3 और 1 कितना हो गया? 4x। तो देखो स्टूडेंट 3 1 4x हो गया, 4x बराबर 80। तो इसलिए x बराबर 80 बटे 4, 80 बटे 4, 4 डिवाइड हो जाएगा। ध्यान देना 3 और 1 कितना हो गया? 4x। फिर देखो 80 बटे 4, तो 20 चके 80। तो x बराबर जो हो गया 20 मीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 20 मीटर। यानी इस खंबे की, यानी इस खंबे से यहां तक की दूरी 20 मीटर हो गई। अब देखो स्टूडेंट्स, ये मिटा भी दिए, समझ तो गया ही है। अब देखो स्टूडेंट्स पुनः, अब चलो ये यहां से यहां तक की दूरी 80 माइनस x है, तो पुनः CD बराबर, तो CD बराबर क्या है? 80 माइनस x। तो CD बराबर 80 माइनस x का मान कितना निकला है? देखो 20, तो 20 कर दिए मीटर, ये मीटर में है। तो CD बराबर हो गया 80 में 20 घटेगा, क्या बचेगा? 60 मीटर। क्या हो गया? 60 मीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी होगी 60 मीटर। तो एक आंसर तुम्हारा 60 मीटर हो गया और एक आंसर क्या? 20 मीटर हो गया, क्योंकि दोनों खंबे से उस बिंदु की दूरी निकालने के लिए कहा था। तो यहां से यहां तक की दूरी को हम x माने थे, इसलिए x का मान 20 मीटर आया। तो इस खंबे से दूरी 20 मीटर हो गया। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी हम 80 माइनस x माने थे, तो 80 माइनस x का मान कितना आया? 60 मीटर। इसका मतलब इस खंबे से इस बिंदु की दूरी 60 मीटर हो गया। तो दो आंसर हो गया। अब कहता है खंबे की ऊंचाई, तो ऊंचाई तुम्हारा क्या है? h है। तो h बराबर क्या आया? √3x। तो √3 इंटू x, तो देखो √3 इंटू x, तो x का मान कितना है? 20 मीटर। तो 20 मीटर कर दिए। देखो 20 गुना √3, तो 20 √3 मीटर। आंसर ये भी दे सकते हैं, अर्थात खंबे की ऊंचाई 20 √3, या देखो √3 का मान बैठा दो, 20 गुना 1.732 मीटर। √3 का मान होता है 1.732, तो बैठा दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, देखो 2 एकम 2, 2 एक 3.46 मीटर। यानी खंबे की जो लंबाई हुई, हम पॉइंट में लिखेंगे 3.464 मीटर है। देखिए यही होगा। यानी अब देखो 1 मिनट यहाँ पे पॉइंट था, इसलिए एक पॉइंट यहाँ पे दे देंगे, यानी 34.64 मीटर होगा। यानी खंबे की जो लंबाई होगी 34.64 मीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट से, देखिए एक जीरो से, इस पॉइंट से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो गुना जब भी कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा आप लोग को। चलिए 10 नंबर का बता दिया, 11 नंबर का बताने जा रहा हूं। चलिए देखिए 11 नंबर का आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। कह रहा है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर, ये नहर है समझे। अब ये टीवी टावर है, ये कौन सा टावर है? टीवी टावर है। फिगर देखिए बनाया हुआ है, ये सवाल नहीं, फिगर बना हुआ है, देखिए है ना। तो इसी फिगर को मैं उतारता हूँ, फिगर यहाँ दिया होता है इसीलिए उतार दिया। अब एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा हुआ है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबवत खड़ा है, ठीक है। और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कौन सा डिग्री है? तो टावर ये दूसरा तट हो गया, ये नहर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहर चौड़ाई होगी।
अब यहां से यहां ये कितने डिग्री कोण बना रहा है? 60 डिग्री कोण बना रहा है। छोड़ दिया था, देखिए प्रश्न में दिया है 60 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक, अब कहता है इसी तट पर से, इस बिंदु पर से 10-20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, यानी इसी तट से इधर ही, यानी इधर ही 20 मीटर दूर, यानी यहां पर 20 मीटर दूर कहता है क्या, बिंदु के मीनार को पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित, यानी इस बिंदु को मीनार के पाद, मीनार ये हुआ, मीनार का शिखर ये हुआ, मीनार का पाद, मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा पर वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो टावर की ऊंचाई, ये ऊंचाई, ठीक, और उसके बाद क्या कहता है, और नहर की चौड़ाई, यानी ये ज्ञात करने के लिए कहता है, इसको x मान लीजिए। अब पहले समझ लीजिए इसको क्वेश्चन को, उसके बाद फिर हम बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक टीवी टावर नहर के एक किनारे में है। जैसे नहर का किनारे, ये नहर है, यहां से यहां तक नहर है, ये पानी जा रहा है, एक किनारे में टीवी टावर है। अब कहता है कि नहर के दूसरे किनारे पर टीवी टावर के शीर्ष से वहां पर भूमि के एक बिंदु पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। उसके बाद उसी किनारे से 20 मीटर दूर, यानी 20 मीटर दूर, यानी जो मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा के बिंदु पर, समझे ना, वो 30 डिग्री का उन्नयन कोण मीनार के शिखर से, यानी टावर के शिखर से बन रहा है। तो ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई, यानी टावर की ऊंचाई और ये नहर की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले ये 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका। मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, क्वेश्चन आपके बुक में होगा, एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं। तो सबसे पहले देखिएगा, माना कि टावर AB की ऊंचाई बराबर h, AB की ऊंचाई बराबर क्या मांगे? h। नहर की चौड़ाई बराबर BC, नहर की चौड़ाई क्या है? BC बराबर x मांगे। तो सबसे पहले देखो समकोण त्रिभुज ABC में चलो, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें? ABC में, तो tan 60 डिग्री बराबर चलेंगे, यानी क्योंकि इसमें tan थीटा का मान 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर यानी tan थीटा चलेगी, क्योंकि ये आपका P है और ये आपका क्या है? B। तो P और B किस में आता है? tan में आता है, इसलिए tan थीटा बराबर क्या आता है? P बटे B, यानी लंब बटे आधार। तो अब देखो स्टूडेंट, तो tan थीटा, थीटा का मान इसमें क्या है? 60 डिग्री बराबर P, तो P का मान क्या है? H बटे B, B का मान क्या है? देखिए BC, तो BC का मान कितना है? X। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर क्या हो गया? H बटे X। तो इसलिए देखो X गुना √3, तो √3x हो गया, तो H बराबर क्या हो गया? H बराबर √3x हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में चलो, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में ध्यान देना, तो ABD में चल रहे हैं, तो इसमें देखो कोण क्या है? 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री चलेंगे। P बटे B होता है लंब बटे आधार, तो P का मान इसमें क्या हो गया? AB, तो AB कर दो, AB का मान कितना है? H, तो H कर दो बटे B, तो B तुम्हारा आधार क्या है? BD, इसमें BD कर दिया। अब देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटे √3 होता है, ठीक है ना? H, तो H का मान यहाँ पे कितना निकला? देखिए √3x, यहाँ पे कर दिए √3x बटे क्या है? BD, तो BD यहां से यहां तक है, तो BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD, BC प्लस CD लिख सकते हैं, तो BC का मान कितना है? X प्लस CD का मान कितना है? 20, तो 20 मीटर कर दिया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x गुना a x प्लस 1 गुना 20 मीटर बराबर √3x गुना √3 का √3 क्या हो गया? 3x हो गया। तो अब देखो दिखाई दे रहा है, तो 20 मीटर बराबर 3x माइनस x, दिखाई नहीं दे रहा है? अब देखो 3x में से x माइनस होगा, क्या हो जाएगा? 2x, 3x में से x माइनस होगा, क्या होगा? 2x इक्वल टू, अब देखो क्या बच गया? 20 मीटर। तो अब देखो इसलिए x बराबर 20 बटे 2 मीटर, तो देखो 10 दूनी 20, तो x बराबर क्या हो गया? 10 मीटर। तो 10 मीटर हो गई, मतलब क्या? नहर की चौड़ाई, ये BC बराबर ही x मान थे, इसलिए नहर की चौड़ाई कितनी होगी? नहर की चौड़ाई बराबर हो गया 10 मीटर।
एक आंसर निकल गया, क्योंकि नहर की चौड़ाई निकालने कहता है। अब कहता है कि टावर की ऊंचाई निकालें, टीवी टावर की ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या माने है h। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ, अब देखो h बराबर √3x है। h बराबर क्या है, √3 इंटू x। तो इसलिए h बराबर √3 इंटू x। तो x का मान कितना है, 10 मीटर। तो 10 मीटर कर दिए, तो h बराबर 10√3 मीटर। तो अब देखो ये भी आंसर होगा, यानी टावर की जो ऊंचाई होगी 10√3 मीटर, या हम इसको √3 को चेंज कर देंगे पॉइंट में, 10 गुने 1.732 मीटर। अब देखो ये पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, तो यानी 17.32 मीटर, यानी h बराबर टावर की जो ऊंचाई हो गई 17.32 मीटर। समझे ना? तो स्टूडेंट्स आज के क्लास में मैं इतना ही बताऊंगा। आप लोग बताएं, कोई प्रॉब्लम तो आप लोगों को नहीं हुई? आज बताएं आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट अवश्य करेंगे, साथ ही साथ लाइक करेंगे, दोस्तों को एस पांडे यूट्यूब चैनल के बारे में बताएंगे, और आप लोगों को परीक्षा की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। आपका अपना चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल। घर में रहें, सुरक्षित रहें, और मेरे वीडियो को देखते रहें, और सबों को सलाह दें घर में रहने का। थैंक्स फॉर